हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमी ब्लॉग। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और मेरी बिटिया रानी को बनाने जा रही हूँ राधा रानी, और उसका तैयारी में लग गई हूँ। इस ब्लाउज को मुझे सिलाई करना होगा क्योंकि मेरी बिटिया रानी को ऐसे फिट आने वाला है नहीं, इसके वजह से मुझे सिलाई करना होगा। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट इस ब्लाउज को सिलाई कर देती हूँ। और देखिए आप कैसे मैं फटाफट सिलाई कर रही हूँ। मेरी बिटिया रानी उधर मेरे सुत्ता वाला डब्बा से वो खेल रही है। हर साल कुछ मतलब होने से मैं जन्माष्टमी के दिन या फिर कुछ कुछ ऐसा होता है तो मैं कुछ ना कुछ मेरी बिटिया रानी को बनाना पसंद करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, एक खुशी मिलता है, इसलिए मैं बनाना चाहती हूँ और हमेशा मैं बनाती हूँ। और ये एक जगह अच्छे से बैठ नहीं रही है। देखिए कितना बड़े बड़े मैं सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर छोटा छोटा करूँगी तो मुझे बाद में परेशानी होगा, मुझे सारा खोलना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होता है, टाइम ही नहीं मिलता उतना। इसलिए बड़ा बड़ा सिलाई कर देने से क्या है, एक बार टानो बस सारा खुल जाता है। इसी की वजह से मैं बड़ा बड़ा फटाफट मार दे रही हूँ, क्योंकि वो वैसे भी 1-2 घंटा का ही बात है। थोड़ा बहुत 1-2 रील्स बनाऊंगी और आप सबसे ब्लॉग शेयर करूँगी, बस उतना ही का काम है। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। कुछ फ़ोटो लूँगी बस। उतना देर तक मेरी बेटी रानी संभाल भी नहीं पाएगी, क्योंकि साड़ी पहनते ही आप सब तो जानते ही होंगे कितना कैसा लगता है, इरिटेट हो जाते हैं, हम सब हो जाते हैं। तो बच्ची है और वो काफ़ी परेशान भी हो गई थी। आप देखिएगा कितना परेशान मुझे की है। इस बार मैं जल्दी सिलाई कर देती हूँ। अब मेरी बिटिया रानी भी सामने बैठ के देख रही है कि मम्मा क्या क्या कर रही है, ये सारा चीज़ देखती है वो। और उसकी खुशी, अब मैं जब बोली क्या आप राधा रानी बनने वाली हो, तो इतना खुश हो गई कि मैं बनने वाली हूँ। देखिए इसका डांस कितना ड्रामा कर रही है, एक जगह भी शांति से नहीं बैठती है। ये इसका डांस चल रहा है ऐसा खुशी से। और एक बात जानते हैं गाइस, ये अपने भाई को इतना चिढ़ा रही है कि मैं राधा रानी बनूंगी, आप कुछ भी नहीं बनोगे, आप तो कुछ भी। देखिए वो ऐसे ही चिढ़ा रही है, देखिए टंग कैसे दिखा रही है, आप कुछ नहीं बनोगे। वो भी आके ऐसे बैठ के रो रहा है कि मुझे भी कुछ बनना है, क्योंकि ऐसा उसको माइंड नहीं था बनने का। मेरा भी कोई इरादा नहीं था उससे बनाने का, खाली राधा रानी ही महारानी को बनाना था। पर ये मैं बन रही हूँ, आप तो कुछ नहीं बन रहे हो, ऐसे करके बच्चे लोगों का तो जानते हो ड्रामा, वैसे ही वो कर रही है। तो बस वो भी रोना धोना करने लगा। अब मैं साया मुझे पहनाने में बहुत दिक्कत हो रहा था गाइस, क्योंकि इतना बड़ा साया उतनी छोटी बच्ची को पहनाना आप सब तो समझ ही सकते हैं, बहुत दिक्कत हो रहा था मुझे। फिर भी मैं जैसे तैसे करके पहना दी, फोल्ड करके वगैरह वगैरह करके। अब मैं साड़ी को भी हाफ फोल्ड करके उसे पहना रही हूँ। और मैं साड़ी वाला लुक नहीं दूँगी, इसे एक लहंगा वाला लुक देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सब तरफ से फोल्ड करूँगी। क्योंकि साड़ी वाला लुक देने से सिर्फ फ्रंट में इतना सारा नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि बच्ची है ना, उसमें अच्छा नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता। और वो इतना फ्रंट में इतना सारा जो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, प्लीट जो बना के बनाते हैं, वो चीज़ वो संभाल नहीं पाएगी। इसीलिए मैं ऐसे करके पूरा चारों तरफ से उसे कवर कर दूँगी, एक लहंगा वाला लुक दूँगी। और ये मेरा हो गया है। अब मैं ये आंचल सेट कर रही हूँ। अब मेरा बेटा देखिए क्या बदमाशी कर रहा है, उसे खेलते खेलते अब दोनों में से किसने तोड़ा था पता नहीं, तोड़ के रख दिया। जब मैं पहनाने जा रही हूँ तब मैं देख रही हूँ ये टूटा हुआ है। उस समय मुझे गुस्सा आया, मैं फिर अलग फिर सेट क्या पहना हो ये सब सेट की। लास्ट में देखिए ये जब चिढ़ा रही थी, फिर मेरे बेटा को बोली कि जाओ तुम्हें भी अब कुछ बना ही देती हूँ, वरना फिर एक दूसरे में इन दोनों में ऐसे ही चलते रहेगा। देखिए वो उसे भी बोली कि जाओ पहनो, मैं भी बना देती हूँ तुम्हें। हमें बिटिया रानी का भी चल ही रहा है, बहुत समय लग गया इसको साड़ी पहनाने में। अभी आधा राधा रानी बनी है, क्योंकि मेकअप नहीं की है, सिर्फ साड़ी पहनी है। मेरा बेटा अभी उधर सर्कस कर रहा है, देख सकते हैं आप सब। शरीर में तो क्या बोलते हैं, गुद्दा तो है ही नहीं मेरे बेटा का, किसी का नहीं। इन दोनों का खाने में इतना ड्रामा है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ खाने में भी, खिलाने में। इन दोनों के पीछे तो ज़्यादा ही कुछ परेशान रहती हूँ। कुछ खाएंगे ही नहीं तो प्रोटीन मिलेगा कहाँ से, कुछ भी नहीं। अब देखिए ये धीरे धीरे, बस मैं ऐसे पहना के ऐसे देख रही थी कि कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं ये वाला लुक में, क्योंकि उसका तो ईयर रिंग तो पहन नहीं सकती है। और मैं ये लैक्मी वाला मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही हूँ, उसे ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी, बस हल्का हल्का जो होगा। और
फेस पाउडर लगाऊंगी। बस हो गया, फेस पाउडर लगा ली और लैक्मे का वो मॉइस्चराइजर क्रीम लगा ली। आई शेडो लगा दे रही हूँ, उसके बाद आईलाइनर लगा दूँगी और एक लिपस्टिक लगाऊंगी, बस और कुछ नहीं लगाऊंगी। और जो कुमकुम जैसा जो लगता है उस टाइप का मैं लगा दूँगी, जैसे तैसे करके। मतलब मुझे तो आता नहीं है, जैसे तैसे करके जो हो पा रहा है मुझसे, मुझे जो समझ में आ रहा है वो भी वही मैं कर दे रही हूँ। मेकअप में मुझे उतना कुछ आता है नहीं, मुझे भी आप देखते होंगे मैं भी नॉर्मल ही रहती हूँ। मैं तो और पागल जैसा घर पे रहती हूँ। हस्बैंड मेरे बहुत गुस्सा करते हैं, तुम पागल। हस्बैंड गुस्सा करते हैं, फिर भी क्या करूँ, लेडीज़ का प्रॉब्लम लेडीज़ ही समझ सकता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है इतना। बस लगता है झट से नहा कर आके सिंदूर और टिकली लगा दे, उसके बाद और काम अपना समेट ले सारा चीज़। इतना अगर ऐनक के पास कंघी बिंदी वगैरह वगैरह लेके बैठ जाऊं तो सारा घर का काम पड़ा रह जाएगा, ये सब कौन निपटाएगा। वो सब हस्बैंड लोग नहीं समझ सकते हैं। और मेरे बिटिया रानी को आप देखिए, यहाँ लिपस्टिक वगैरह सब लग चुका है और थोड़ा बहुत फिर से मैं फेस पाउडर लगा देती हूँ। उसके बाद एक बिंदी लगा देती हूँ। पहले सोची सिंदूर से लगा दूँ, फिर बोली नहीं बिंदी लगा देती हूँ। फिर बिंदी लगा के फिर कुमकुम लगाऊंगी। ये मेरा बेटा कुछ मुझे बता रहा था, इसलिए मैं सुन रही थी। और ये मेरे बिटिया रानी का मैं थोड़ा ये सब पहना के ट्रायल कर रही थी कि ये अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा। और ईयर रिंग तो मैं पहना नहीं सकती, फिर भी कोशिश कर रही थी कि पहना सकूं। फिर भी थोड़ा ट्रायल की हूँ, फिर देखती हूँ हेयर स्टाइल करने के बाद। और मेरी बिटिया रानी का बहुत ज़्यादा बड़ा बाल है, मुझे संभलता नहीं है, वो भी नहीं संभाल पाती, मैं भी नहीं संभाल पाती हूँ। इसीलिए मुझे थोड़ा नकली वाला इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि वो असली वाला बहुत ही ज़्यादा बड़ा बाल है। इसके कारण से मुझे नकली इस्तेमाल करना पड़ा, जो मैं कर रही हूँ, देख सकते हैं। और इसे फिट करना बहुत दिक्कत था, क्योंकि मेरी बिटिया का इतना छोटा सा बाल है, उसमें एक क्लिप तक नहीं लग रहा था। उसे मैं कैसे ये सब करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा बड़ा होता तो क्लिप सब अरेंज करके मैं कर चुकी होती, पर हो ही नहीं पा रहा था। और मेरे बेटा राजा को देखिए आप कैमरा के सामने, वो क्या क्या ड्रामा कर रहा है। मैं इधर ध्यान में हूँ तो ये सर्कस कर रहा है। और उसे तोड़ दिया है, उसे वो चिपकाने का कोशिश कर रहा है, पर वो चिपकेगा नहीं, कैसे चिपकेगा। और इधर मैं धीरे धीरे करके मैं बिटिया रानी का हेयर को कंप्लीट करने का कोशिश कर रही हूँ। कोशिश जारी है, अब होता है या नहीं देखिए। फिर भी जैसे देखिए क्लिप लगा के जैसे तैसे अरेंज की, क्योंकि एक क्लिप भी नहीं लग रहा था उसमें, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रहा था। फिर भी जैसे करके अरेंज कर दी हूँ और ये कंप्लीट हो गया है। मेरा मेहनत रंग लेके आया है, जैसे तैसे करके आखिर में मैं सफल हो गई इस मेहनत में। क्योंकि बहुत मुश्किल से मेरा बेटी का, बाकी सब तो मैं कर ली जल्दी, पर हेयर स्टाइल में बहुत तकलीफ़ हुआ। एक बार खोली, 2 बार खोली, बहुत खोलने के बाद जाके फिर कंप्लीट कर पाई हूँ। थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था मुझे। देखिए सर में बिल्कुल बाल नहीं है, अलग से एक सर से बाल हुआ है। हंसी आ रहा है। मेरे बेटा को देखिए आप, कितना ड्रामा कर रहा है वो कैमरे के सामने आके। और मेरा बेटिया का खड़ी हो गई है तो थोड़ा सा फेस नहीं आ रहा है, मेरा भी नहीं आ रहा है, ये सब इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दी, बाद में देख रही हूँ तो फेस नहीं आ रहा था। फिर और बहुत जल्दी भी हो रही थी। मेरी बिटिया रानी थोड़ा थक गई थी, बार बार बैठूंगी मम्मा, थक गई हूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे, पूरा परेशान हो गई थी। फिर भी जैसे से अब स्टार्ट की हूँ तो ये तो इसे तो कंप्लीट करूँगी ना। फिर आधा में अगर ये राधा रानी का लुक छोड़ दूँगी तो इतना मेहनत करके भी कोई फ़ायदा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। हर साल मैं करती हूँ कुछ ना कुछ, इसीलिए मैं ये साल भी की हूँ। हर साल लहंगा वगैरह पहनाती थी, जल्दी हो जाता था। इस बार थोड़ा साड़ी का कोशिश की, इसीलिए थोड़ा टाइम हो गया। अब मेरा बिटिया रानी देखिए, वो भी अपना स्टाइल दिखा रही है, हेयर आगे कर रही है, पीछे कर रही है। और जब मैं ये सब कर रही थी और नकली वाला जब हेयर लगा रही हूँ तो वो रोना धोना थोड़ा की, क्योंकि मेरा हेयर क्यों काट दिए मामा, ऐसे कर रही थी। अब छोटी है तभी तो उसका कटिंग हो सकता है, बड़े होने के बाद तो नहीं हो सकता, इसीलिए अब जब तक हो सकता है, छोटी है तब तक कर रही हूँ। और ये लास्ट ही है और नहीं करने वाली, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता है। बट बेटी बड़ी हो गई है, इसकी वजह से ये मेरी राधा रानी थोड़ा बहुत कंप्लीट हुई है, पर अभी भी बहुत चीज़ बाकी है। देख रही हूँ धीरे धीरे क्या क्या मैं करे जा रही हूँ, बहुत सोच सोच के की। और एक चीज़ मेरा हाथ में उसे अलता लगाना था, वो मैं भूल गई, क्योंकि इतना जल्दी में, और टाइम भी इतना नहीं था, क्योंकि मेरे बेटा का ट्यूशन का टाइम हो रहा था।
उसे तैयार करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं बताई हूँ, पर क्या करूँ, वो ये बार बार बोल रही है मैं तैयार हो रही हूँ, मैं तो राधा रानी बन रही हूँ, आप तो कुछ भी नहीं बन रहे हो। इसीलिए फिर मुझे वो मजबूरन उसे वो रोना धोना किया, इसलिए मजबूरी में उसे मैं बना दी कुछ ना कुछ। चलो हो जाता है, बना देती हूँ, टाइम भी था इसलिए बना दी। इसलिए उसका ज़्यादा कुछ वीडियो वगैरह ये सब शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, उसका ट्यूशन का टाइम हो चुका था। जैसे तैसे करके इतना छोटा सा बाल में बहुत चीज़ देख रहे हैं आप, बहुत चीज़ मैं लगाई हूँ। अब मेरे बेटा को देखिए कितना ड्रामा करा, मैं सुंदर से लगा दी थी छोटा छोटा, उसे वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, वो खुद बड़ा लगा रहा है, पोंछ रहा है, ऐसा वैसा ड्रामा, वो भी कैमरे के सामने। फिर अब मेरे बिटिया रानी का तो अब लगभग कंप्लीट हो ही गया है, अब सिर्फ आंचल का कंप्लीट करूँगी बस। देखिए कैसी लग रही है मेरी बिटिया रानी, ज़रूर बताइए ये राधा रानी टाइप्स लग रही है या नहीं। मुझे तो बहुत क्यूट लग रही थी, और आप सबको कैसी लग रही थी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा। और आप जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके जाएं, और मेरे फुल वीडियो को वॉच करें, और मेरी बिटिया रानी कैसी लग रही है ये भी बताएं। और प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो न्यू है मेरे चैनल को। और मेरे बेटा को देख सकते हैं आप कितना ड्रामा कर रहा है। मैं इधर थोड़ा सा अगर ध्यान इधर उधर हुआ तो इन दोनों का ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। पर मेरा बिटिया रानी अभी मेरे पास है इसीलिए वो शांति से है, पर मेरा बेटा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान मेरे बिटिया पे है, इसीलिए इसका ध्यान इधर उधर करके बहुत शैतानी कर रहा है। उस समय बोल रही हूँ मैं कर दूँगी, फिर भी वो अपने ड्रामा कर करके देखिए कैसे किया था। फिर मैं उसे मिटा के फिर से मैं सुंदर से तैयार करूँगी। मेरी बिटिया रानी का सब कुछ हो चुका है, आप सब देख सकते हैं। उसका एक्चुअली में वो हेयर है ना फ्रंट में, तो उसकी वजह से ये बार बार बिंदी निकल जा रहा है, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ऐसे भी अच्छी लग रही थी, पर मैं थोड़ा सोची कि कुमकुम वगैरह भी लगा देती हूँ, और एक्चुअली में मेरे पास कुमकुम था नहीं, मैं पाउडर से लगा रही हूँ, तो वो सूखने के बाद वो पाउडर बन के पूरा निकल जा रहा है, उससे भी मैं अलग ही परेशान थी। इसको मैं ये रिंग पहना रही हूँ, इसे रिंग पहना रही थी तो वो उसे चुभ रहा था, इसलिए वो रोना धोना स्टार्ट कर दी थी, इसलिए फिर जैसे करके पहना दी। अब देखिए थोड़ा बहुत मैं कुमकुम लगा देती हूँ और लगा रही हूँ। और मेरी ज़रूर मुझे बताएं कि मेरी राधा रानी कैसे लग रही है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी, किसी की नज़र ना लगी मेरी राधा रानी को। और ये मेरा बेटा देखिए कहाँ से कहाँ क्या क्या लगा रहा है, इतना ड्रामा, इतना सर्कस। देखिए खुद से लगा रहा है, देखिए बहुत छोटा छोटा खुद से लगा रहा है। अभी फिर से मैं उसे मिटाऊंगी और फिर से अच्छा से लगाऊंगी। अब हो गया मेरे बिटिया रानी का, अब इस महाराजा का टाइम आया है। अब इसे मैं ये वाला नेकलेस पहना देती हूँ। उसके बाद जितना जैसे मुझे आता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए उस टाइप का मैं कर दे रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। देख सकते ये कुमकुम वगैरह लगा चुकी हूँ, और हल्का सा इसे बोल रही है लाइट से लिपस्टिक लगाना, नहीं मना करा था, फिर भी ज़बरदस्ती लगा रही हूँ। लगाने के बाद इसका देखें ड्रामा क्यों लगाया, मामा कर रहा था तो इसलिए मैं बोली थप्पड़ लगाऊंगी अभी तुझे, इतना चलता है। मेरा राधा रानी अभी बैठ के देख रही है तमाशा, दोनों माँ बेटा दोनों क्या कर रहे हैं। अभी मैं गई हूँ, इन दोनों का देखिए कैसे स्माइल कर रहे, दोनों कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, अच्छी लग रहे हैं या नहीं। और मैं अभी गई हूँ, इसके लिए कुछ चुन्नी वगैरह तो कुछ देना पड़ेगा, उसे खोज रही थी फिर मिल गया, फिर अभी से मैं पहना दूँगी। और मेरे राधा रानी कैसे लग रहे हैं बताइएगा। और ये कपड़े को ज़रा इग्नोर करिएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, घर पे ही कपड़ा सुखाना हो रहा है, और ये सब चीज़ इग्नोर करिएगा, उल्टा पुल्टा कमेंट ना करें। और मैं बेटा को जिससे हो पाया मुझसे उसे मैं तैयार कर दी हूँ। और ये कृष्ण जी लग रहे थे या नहीं ये भी बताइएगा ज़रूर। मैं अपने तरफ से तो दोनों पे कोशिश की हूँ कि राधा कृष्ण दोनों लगे, पर लग रहे हैं या नहीं ये सब तो बताना आपका काम है। मुझे जैसे आया मैं वो कर दी हूँ, और क्या गलती है क्या सही है या फिर ऐसा नहीं होता ये सब ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से उसे कर सकूँ। देखिए इन दोनों तैयार हो चुके हैं। अब ये महारानी का वीडियो देखिए कैसी लग रही है, थोड़ा सा एडिटिंग करने का कोशिश की थी मैं। इसका स्टाइल देखिए और कितनी प्यारी लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। आप सबको कैसे लग रही है ज़रूर बताइएगा।
पर मेरी बिटिया रानी बहुत थक गई थी क्योंकि बहुत गर्म लग रहा था उस दिन। थोड़ा मौसम भी उतना नहीं था पर था बच्चों के लिए, अगर इतना हेवी स्टाइल करना तो होगा ही। अब मेरे राधा रानी का ड्रामा ख़त्म हो गया है, अब इसे खाना खाने का टाइम आ गया। तो इसे थोड़ा सा मोबाइल देख के मैं खाऊंगी। आज थोड़ा भाव में थी मेरी राधा रानी। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।